Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। एक सुंदर अवसर के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर हमें आज के दिन अपने वचन के द्वारा हमें सिखाए। हालेलुया। पहला इतिहास उसका 16 अध्याय उसका 29 पद को हम सब लोग निकालेंगे। पहला इतिहास उसका 16 अध्याय। यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के योग्य है। भेंट लेकर उसके सम्मुख आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। पवित्रता से शोभायमान होकर उसको दंडवत कर। यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के योग्य है। भेंट लेकर उसके सम्मुख आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। परमेश्वर की महिमा ऐसी मानो, क्योंकि वो महिमा के योग्य है और उसको महिमा देना ही हमारा कर्तव्य है। हम परमेश्वर को महिमा देने वाले हों। और अंतिम लाइन में लिखा है, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। उसके ऊपर लिखा है, भेंट लेकर यहोवा के सम्मुख आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर, पवित्रता से शोभायमान अपने जीवन को सुशोभित करो, अपने जीवन को सजाओ पवित्रता से, अपने जीवन को संवारो पवित्रता से। लोग अपने आप को अच्छे महंगे वस्त्रों से सजाते हैं, सुंदर गहनों के द्वारा सजाते हैं, महंगे से महंगे आभूषणों को खरीद कर लाते हैं, उसको पहनते हैं, गले में, कान में, नाक में सजाते हैं, अपने आप को सुंदर बनाते हैं। लेकिन परमेश्वर पवित्र लोगों के लिए क्या कहते हैं? अपने आप को पवित्रता से शोभामान करो। हालेलुया। शारीरिक सुंदरता परमेश्वर के लिए मायने नहीं रखती। शारीरिक प्रकार के आभूषणों को पहनकर शरीर को सुंदर बनाना ये परमेश्वर के सम्मुख मायने नहीं रखता। कितना भी महंगे वस्त्र पहन लें, ये परमेश्वर के सामने कोई मायने नहीं रखता। कितने भी महंगे हीरे जवाहरात अपने शरीर पर लाद कर परमेश्वर के समीप खड़े हो जाओ, ये भी कोई मायने नहीं रखता। परमेश्वर को पवित्रता चाहिए। परमेश्वर पवित्रता को चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरे लोग, मेरी प्रजा, मेरे बेटे बेटियां, मेरी संतान परमेश्वर की पवित्र संतान हो। यही परमेश्वर चाहते हैं। उनकी शोभा उनके वस्त्र नहीं, उनकी शोभा उनके महंगे आभूषण नहीं, उनकी शोभा उनकी पवित्रता दिखाई देनी चाहिए। हालेलुया। संसार आपकी सुंदरता को देखता है, संसार आपके महंगे कपड़ों को देखता है, आपके महंगे रहन सहन को देखता है, आपके घर में उपयुक्त सब चीज़ों को देखकर कहता है ये तो बहुत धनवान है। लेकिन परमेश्वर की नज़र में वही धनवान है, वही ऐश्वर्यवान है, वही व्यक्ति धनी है जो पवित्रता के साथ चलने वाले लोग हैं, जो पवित्रता से जिन्होंने अपने आप को सजाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्रता का होना हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। बिना पवित्रता के कोई मनुष्य परमेश्वर को नहीं देख सकता। इसका मतलब क्या है? कितनी भी प्रार्थनाएं हो जाएं, कितनी भी भक्ति हो जाए, लेकिन अगर मनुष्य अपने आप को पवित्र ना रखे, अपने आप को शुद्ध ना बनाए,
परमेश्वर के अगर योग्य ना बनाए तो उसका सारा मसीह जीवन व्यर्थ होगा। अगर वो अपने आप को पवित्र करता है तो वो परमेश्वर से महिमा को पाएगा। हालेलुया। इसलिए पवित्र होना बहुत आवश्यक है, पवित्रता के साथ रहना बहुत आवश्यक है। कुछ लोग अपने जीवन में एक ऐसी पवित्रता के साथ जीवन बिताते हैं जो परमेश्वर को बहुत प्रिय होती है, जिसको देखकर परमेश्वर उनको आदर देता है, उनको सम्मान देता है। उसकी पवित्रता, उनकी पवित्रता को देखकर सभी पवित्र लोगों के सामने स्वर्ग में परमेश्वर मान लेता है कि ये मेरे पवित्र लोग हैं। ऐसे पवित्र जीवन जीने वाले लोग स्वर्ग में हैं, और जो पृथ्वी पर हैं वो भी स्वर्ग में रहने वाले सारे पवित्र लोगों के साथ स्वर्गीय महिमा में भागी होंगे। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में आप पढ़ते हैं कई जगह पर लिखा है पवित्र लोग, पवित्र लोग, पवित्र लोग। इस प्रकार से प्रकाशित वाक्य में आया है। परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर भी जैसा पवित्र है वैसा ही अपने लोगों को भी रखना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि परमेश्वर के राज्य में पवित्र लोग जाएं। नीति वचन में एक वचन लिखा हुआ है, दुष्ट को स्वर्ग देना गलत है। दुष्ट को परमेश्वर के राज्य में रखना बहुत गलत है, क्योंकि वहां पर भी वो क्या करता है? कुटिलता ही करेगा, वहां पर वो गड़बड़ी ही करेगा। अगर वो पृथ्वी पर दुष्टता के काम करता है, पृथ्वी पर वो झूठ बोलता है, चतुराई करता है, धोखा देता है, छल करता है, पाप करता है, गलत प्रकार की बातों को अपने जीवन में रखकर अशुद्ध प्रकार का जीवन जीता है, वो स्वर्ग में अगर उसको परमेश्वर रख भी ले दया करके, लेकिन वो काम वही करेगा, वही गड़बड़ करेगा, परमेश्वर के राज्य में भी गड़बड़ करेगा, क्योंकि उसके स्वभाव ही ऐसा है। इस पृथ्वी पर परमेश्वर हमें क्यों मिला? ताकि हमारे जीवन को धीरे धीरे करके वो बदल दे, हमें अशुद्धता से परमेश्वर पवित्रता की ओर लेकर जाए, हमारे जीवन की कमियों घटियों को, हमारे जीवन की बिगाड़ को, हमारे जीवन के अंदर जो शैतान के जो स्वभाव है, शैतान की चालाकी और चतुराई हमारे जीवन में भरी हुई है, धीरे धीरे करके भक्ति और प्रार्थना के द्वारा उन चीज़ों से हमें अलग कर दे और हमें अपने योग्य पवित्र बनाकर खड़ा करे। यही पिता की इच्छा है। हालेलुया। इसीलिए पिता हमें मिले हैं। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय उसका 12 और 13 पद को पढ़िएगा। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 12 और 13 पद। सेवक एक ही पत्नी के पति हो। पहला थिस्सलुनीकियों प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी सब मनुष्यों में वैसा ही बढ़े और उन्नति करता जाए। यहाँ क्या कहता है? जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसे ही तुम्हारा भी प्रेम आपस में बढ़े और मनुष्यों के साथ बढ़े, एक दूसरे के साथ बढ़े, आपस में बढ़े और उन्नति करता जाए। 13 पद में बहुत ही उत्तम बात लिखी है, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए, जब हमारा प्रभु यीशु सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। हालेलुया। ऊपर कहता है तुम्हारा प्रेम बढ़े, आपस का प्रेम बढ़े, परस्पर भाईचारा रहे, तुम परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाओ। जैसा तुमसे हम प्रेम करते हैं वैसा तुम भी हमसे करो, जैसे हम तुम्हारा आदर करते हैं वैसे तुम भी हमारा आदर करो, एक दूसरे का तुम आदर करो, एक दूसरे से तुम प्रेम करो, ताकि जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आए अपने पिता के साथ तो पवित्रता में तुम निर्दोष परमेश्वर के सामने ठहर सको। हालेलुया। परमेश्वर तुम में कोई दोष ना पाए, तुम परमेश्वर के सम्मुख कोई दोषी ना ठहरो, पवित्रता में तुम निर्दोष रहना चाहिए।
परमेश्वर ये ना कहे प्रार्थनाएं बहुत करते रहे, चर्च भी लगातार जाते रहे, लेकिन अपने आप को पवित्र बनाने का प्रयास कभी नहीं किया, अपने जीवन को बदलने का प्रयास कभी नहीं किया, अपने जीवन में परमेश्वर का भय लाने का प्रयास कभी नहीं किया। ऐसा भय मानना, ऐसा प्रेम रखना जीवन को बदल नहीं सकता। लेकिन जब परमेश्वर के प्रेम को अपने अंदर रख के, प्रभु से प्रेम, प्रभु से लगाव करके परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने का जब निर्णय ले लिया, प्रभु हमें उसमें स्थिर करता है और हम निर्दोष ठहरेंगे। हालेलुया। हम पवित्रता में निर्दोष ठहरना है, परमेश्वर ऐसा कह रहे हैं। प्रभु ये ना कहे कि ये निर्दोष नहीं है, यह पवित्र हैं, यह शुद्ध हैं। इसलिए प्रभु ने क्या कहा, उस अशुद्धता में से बाहर निकलो, अशुद्ध बातों से अपने आप को बचाओ, अशुद्ध प्रकार की चीजों से अपने आप को बचा कर रखो। अब प्रभु हमें पवित्र करना चाहते हैं। बिना पवित्रता के हम परमेश्वर को देख नहीं सकते, बिना पवित्रता के हम परमेश्वर का दर्शन भी नहीं कर सकते। व्यवस्था में उसका 22वें अध्याय में परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा कि परमेश्वर के नाम को अपवित्र मत करना, परमेश्वर के नाम को अपवित्र मत करना। 22 अध्याय व्यवस्था उसका 31 और 32 पद। इसीलिए तुम मेरी आज्ञाओं को मानना, तुम मेरी आज्ञाओं को मानना और उनका पालन करना, और उनका पालन करना। मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ। और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र न ठहराना, मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ना ठहराना, क्योंकि मैं इस्राएलियों के बीच अवश्य ही पवित्र माना मैं जाऊंगा। अवश्य ही पवित्र माना जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। प्रभु यहाँ क्या कहते हैं, मेरे नाम को अपवित्र ना ठहराना। अपवित्र हम परमेश्वर के नाम को कब करते हैं? कौन सी ऐसी स्थिति आती है जब हम परमेश्वर के नाम को अपवित्र करते हैं? कैसे कार्य हैं जब हम परमेश्वर के नाम को अपवित्र करते हैं? ये वो काम होते हैं कि जब हमें परमेश्वर को महिमा देनी होती है, हम महिमा नहीं देते। जब प्रभु को आदर देना होता है, तब आदर नहीं देते। जब लोगों के बीच में हमें परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने का एक मौका मिलता है, हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने की बजाय संसारिक और दुनियावी प्रकार के कामों को बढ़ावा देते हैं। अपने प्रोग्रामों में, अपने कार्यक्रमों में, अपने जीवन में, अपने सारी बातों में संसारिक प्रकार की बातों को लेकर बढ़ावा देते हैं और परमेश्वर के नाम को अपवित्र करते हैं। इसलिए प्रभु क्या कहते हैं, मेरे नाम को अपवित्र मत करना। हालेलुया। मेरे नाम को अशुद्ध मत करना। अब जब परमेश्वर कह रहा है मेरे नाम को पवित्र मत करना, तो जो लोग परमेश्वर के नाम को अपवित्र करते हैं, प्रभु को तुच्छ जानते हैं, प्रभु का निरादर करते हैं, प्रभु के लोगों का निरादर करते हैं, प्रभु के लोग जब प्रभु के लोगों के बारे में अशुद्ध बातें या छल करते हैं या धोखा देते हैं या झूठ बोलते हैं या उनकी चुगलियां करते हैं, वो परमेश्वर के नाम को अपवित्र करते हैं, परमेश्वर के नाम को अशुद्ध करते हैं। या तो साधारण तरीके से कहा जाए, परमेश्वर की महिमा को मिट्टी में मिला देते हैं। हालेलुया। प्रभु बहुत ही इस बात के प्रति सतर्क हैं और स्थिर हैं कि मेरे नाम को महिमा देना है। और वो महिमा कैसी होनी चाहिए, मेरे नाम को अपवित्र बिल्कुल भी मत करना। हालेलुया। मेरे नाम को कभी भी अशुद्ध मत करना। मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला परमेश्वर हूं और मैं अवश्य ही पवित्र माना जाऊंगा। पवित्र माना जाऊंगा मतलब यह है कि तुम में से कुछ लोग अगर परमेश्वर मेरे नाम को अशुद्ध करेंगे भी, तुम में से कितने लोग अगर मेरे नाम का निरादर भी करेंगे, तो भी तुम्हारे द्वारा नहीं परंतु औरों के द्वारा मैं पवित्र माना जाऊंगा। हालेलुया। अगर तुम मुझे अशुद्ध कर रहे हो, तुम मेरे नाम को अशुद्ध ठहरा रहे हो, तुम मेरे नाम का निरादर कर रहे हो, तुम्हारे कामों, तुम्हारे चाल चलन, तुम्हारे जीवन के द्वारा, तो मैं
तुमको छोड़ के दूसरों को चुनूंगा और वो मेरे नाम की महिमा करेंगे, उनके बीच में मेरी महिमा प्रकट होगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को आदर देना, प्रभु को महिमा देना, प्रभु की इच्छा को पूरा करना, ये हमारे जीवन में अवश्य होना चाहिए। हम परमेश्वर के नाम को पवित्र ठहरा सकते हैं। बाइबल में एक वचन लिखा हुआ, यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को प्रार्थना सिखाई तो प्रभु ने क्या कहा, हे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तू स्वर्ग में है और तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये क्यों कहा? क्योंकि परमेश्वर का नाम पवित्र है। परमेश्वर का नाम पवित्र है, वो भय योग्य है, वो सामर्थी है, वो आशीषित है परमेश्वर है, वो भलाई करने वाला है, वो सामर्थ्य से भरा हुआ पराक्रमी परमेश्वर है। इसलिए उसका नाम अपवित्र नहीं करना, वो पवित्र है और उसको पवित्र ही जानना और बड़े ही भय के साथ अपने जीवन में रहना। उसके नाम को पवित्र करने का काम एक और तरीके से मनुष्य करता है, परमेश्वर का भय मानता है कि मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। आज जो मैं कुछ बोल रहा हूँ प्रभु देख रहा है। आज जो कुछ मैं विचार कर रहा हूँ व्यर्थ, परमेश्वर देख रहा है। आज अगर मैं किसी के बारे में गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, परमेश्वर देख रहा है। मुझे परमेश्वर से डरना चाहिए। वो परमेश्वर के नाम को पवित्र मानकर, भय मानकर अपने आप को गलत प्रकार की बातों से बचा रहा है। हालेलुया। मैं गलत कार्य नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं शुद्ध बातों को अपने मुंह से नहीं बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं झगड़ा नहीं करूंगा, मैं किसी प्रकार की गलत प्रकार की संगति में नहीं जाऊंगा। मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, इसलिए मैं अपने आप को सही बना कर रखूंगा, क्योंकि प्रभु मुझे देख रहा है। परमेश्वर की नज़र में मुझे दोषी नहीं ठहरना है। ऐसा करने से हम क्या करते हैं? परमेश्वर के नाम को पवित्र ठहराते हैं। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो अगर हम मसीह होने के बावजूद भी, परमेश्वर के बेटे बेटियां होने के बावजूद भी, अगर हम पाप और बुराई में और संसारिक प्रकार के जैसे लोगों के जैसे अगर हम काम करते हैं, तब लोग क्या कहेंगे? हमारा परमेश्वर भी है ऐसा ही है, हम भी ऐसे ही करते हैं, इनका परमेश्वर भी ऐसा ही है, इसलिए ये भी ऐसे ही करते हैं। हमारे में और इनमें कोई फर्क नहीं है, हम में और इनमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। ये चर्च में हर इतवार को प्रार्थना करने जाते हैं, इनका भी जीवन वैसा है, हमारा भी जीवन वैसा ही है। हम भी गालियां देते हैं, ये भी गाली देते हैं, हम भी झूठ बोलते हैं, ये भी झूठ बोलते हैं, हम भी धोखा देते हैं, ये भी धोखा देते हैं, हम भी पाप करते हैं, ये भी पाप करते हैं। इनमें हम में कोई फर्क नहीं है, बस परमेश्वर अलग अलग है। परमेश्वर के नाम को पवित्र जानना है, उसका भय मानना ही परमेश्वर के नाम को पवित्र ठहराना है। हालेलुया। और एक बात और बताता हूँ, अगर हम परमेश्वर के नाम को पवित्र नहीं ठहराते, प्रभु के नाम को पवित्रता के साथ अपने जीवन में रखते नहीं, परमेश्वर का भय मानकर उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, परमेश्वर हमें छोड़ेगा, परमेश्वर हमें त्याग देगा, हमारे स्थान पर दूसरे को चुनेगा और उससे कहेगा तू मेरा भय मान, देख मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। हालेलुया। प्रभु ने उसको चुनेगा, प्रभु उसको चुनेगा, आपको छोड़ देगा, आप घाटे में रह जाओगे, आप हानि में चले जाओगे, परमेश्वर छोड़ देगा आपको। बाइबल में ऐसा कई जगह हुआ। हम लोग शाऊल को देखते हैं, शाऊल को परमेश्वर ने अभिषेक किया, शाऊल को परमेश्वर ने चुना, राजा बनाया, लेकिन वो आज्ञा का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति बना। परमेश्वर की बार बार आज्ञा का उल्लंघन करता है। जो महिमा, जो आदर, जो सम्मान परमेश्वर को देना चाहिए, उसको देने की बजाय वो संसारिक और लोगों की नज़र में अच्छा बनना चाहता है, इसलिए परमेश्वर की आज्ञाओं को बार बार वो तोड़ रहा है। परमेश्वर क्या कहते हैं? मैं शाऊल को राजा बनाने से पछताता हूँ, अब मैं एक ऐसा राजा चुनूंगा जो मेरे मन के अनुसार होगा। मैं आपको बता दूं, अगर शाऊल एक अच्छा राज्य करने वाला व्यक्ति बनता, अच्छा परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति बनता, तो शाऊल के बाद उसका पुत्र योनातान राज्य करता। लेकिन शाऊल उस योग्य नहीं था, शाऊल ने पाप किए, परमेश्वर के हृदय को दुखित किया। परमेश्वर ने क्या किया? शाऊल के स्थान पर दाऊद को राजा बनाने का चुना। हालेलुया।
जो परमेश्वर के मन के अनुसार राजा था। जब आप प्रभु के मन के अनुसार नहीं चलते, आपको छोड़कर परमेश्वर दूसरों को चुनेगा। जब आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करते, दूसरों को चुनेगा ताकि वो परमेश्वर को महिमा दे सकें। इसलिए प्रियो, एक बात को जान लीजिए, आप प्रभु के हैं और आपको प्रभु को आदर देना है, अपने जीवन को पवित्र रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक वचन को पढ़ सकते हैं, मरकुस 7वां अध्याय निकालेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7वें अध्याय में हमें अशुद्ध क्या कर सकता है? क्या हमारा भोजन हमें अशुद्ध करता है? हम जो खाना खाते हैं हमें कोई चीज़ अशुद्ध कर सकती है? बाइबल इस चीज़ के लिए साफ इनकार करती है कि कोई भी भोजन किसी भी मनुष्य को अशुद्ध नहीं कर सकता। 14वां पद 15 पद मरकुस 7 अध्याय का। ऐसी कोई वस्तु नहीं ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे। हालेलुया। कह रहा कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो बाहर से आकर मनुष्य के अंदर आए और उसे अशुद्ध करे। बहुत ही सुंदर बात प्रभु कह रहे हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन हर एक जाति के लिए है, हर एक देश के लिए, हर एक समुदाय के लिए है। प्रभु सिर्फ ये चाहते हैं कि लोग पवित्र बने और परमेश्वर के साथ सिंहासन के सामने खड़े हों। हालेलुया। उस पवित्र लोगों में शामिल हों। तो प्रभु यहाँ कह रहे हैं कोई ऐसा भोजन नहीं, कोई ऐसी वस्तु नहीं जो बाहर से मनुष्य के अंदर समाये और उसको अशुद्ध कर दे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के मुंह से निकलती हैं वे ही उसे अशुद्ध करती हैं। जो कुछ उसके मुंह से निकलता है वो उसे क्या करता है? अशुद्ध करता है। अब मुंह से क्या निकलता है? 21 पद को पढ़ते हैं। क्योंकि भीतर से मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल और लुच्चपन, बुरी दृष्टि, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बुरी बातें भीतर से ही निकलती हैं और मनुष्य को क्या करती हैं? अशुद्ध करती हैं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सुंदर तरीके से प्रभु यहाँ कह रहे हैं भीतर से क्या निकलता है? बुरे विचार, व्यभिचार। आज देखते हम लोग कितने व्यभिचार हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोग भी कोई सुरक्षित नहीं। अशुद्धता के काम, व्यभिचार, लुच्चपन, चोरी, हत्याएं, लोभ, दुष्टता, छल, बुरी नजर, निंदा करना, अभिमान, मूर्खता की बातें, ये सब मनुष्य के अंदर से निकलती हैं। ये चीजें मनुष्य को क्या करती हैं? अशुद्ध करती हैं। हालेलुया। आपको अशुद्ध करने वाला क्या है? आपके मुंह से, हमारे मुंह से निकलने वाली बुरी बातें, गलत बातें, गलत सोच, ये सब चीजें जो मनुष्य के मन से निकलती हैं, मुंह से निकलती हैं, वो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं, ना कि बाहर से पेट में गया हुआ भोजन कोई मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। हालेलुया। लेकिन भोजन भी ऐसा होना चाहिए कि हमारे विश्वासी भाई को कोई ठोकर लगकर वो परमेश्वर को त्याग ना दे। प्रभु यहाँ कहते हैं कि परमेश्वर के लोगों को अपने जीव को बहुत ही सोच समझ के चलाना चाहिए, क्योंकि बाहर से जो कुछ मनुष्य खाता है पेट में जाता वो नहीं, लेकिन जो मुंह से बाहर निकलता है, जो मुंह से गलत प्रकार के विचार, बातें निकलती हैं, वो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु हमें हमारे जीवन को बदलने के लिए आया। प्रभु हमारे अंदर के जीवन को बदलने के लिए आया, हमारे विचारों को बदलने के लिए आया, हमें पवित्र करने के लिए आया। हमारे मुंह से अशुद्ध बातें ना निकले, झूठ ना निकले, गलत प्रकार की बातें ना, विचार ना हो हमारे आंखों से, हमारे शरीर से, हमारे जीवन में मूर्खता की बातें ना आए, लोभ लुच्चपन की बातें ना हो। प्रभु कहते हैं ये बातें तुम्हारे जीवन में ना हो, इसीलिए मैं आया। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हालेलुया।
इन चीज़ों से मन फिरा लो, अपने आप को पवित्र कर लो, अपने आप को धर्मी बना लो, अपने जीवन को परमेश्वर के योग्य बनाओ, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। इसलिए पवित्रता को अपने जीवन में गहनों के समान डाल लो, तुम परमेश्वर के लिए पवित्र बन जाओ। हालेलुया। पतरस की पत्री में भी परमेश्वर का वचन कहता है, पतरस लिखता है तुम एक चुना हुआ वंश, परमेश्वर की प्रजा, और कहता तुम परमेश्वर के पवित्र लोग हो। हालेलुया। तुम चुने हुए हो, परमेश्वर के पवित्र लोग हो। इसलिए मेरे प्रियो, कोई वस्तु जो बाहर से हमारे पेट में जाती है हमें अशुद्ध नहीं कर सकती, लेकिन हमारे मुंह से निकलने वाले एक एक गलत प्रकार की बातें, बुरी बातें, गंदी बातें, अशुद्ध बातें, पाप और झूठ और फरेब और हर प्रकार के बुरे सोच विचार जो हमारे मन से, हमारे मुंह से निकलती हैं, वे सब बातें हमें अशुद्ध करती हैं। आज परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम हर एक प्रकार से अपने मन को परमेश्वर के सम्मुख पवित्र करें, गंभीरता के साथ परमेश्वर के समीप रहें और उसको पवित्रता को अपने जीवन का एक गहना बना लें कि हम परमेश्वर के एक योग्य बनकर, एक धर्मी बनकर रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल में अगर हम लोग देखें, उत्पत्ति 6वें अध्याय में परमेश्वर ने जब मनुष्यों को बनाया, मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ने लग गए और मनुष्यों को परमेश्वर बनाने से पछताया। वहां पर देखिए क्या कहता है प्रभु, उत्पत्ति 6 अध्याय का 5 और 6 पद। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। परमेश्वर ने मनुष्यों को देखा और देखकर क्या देखा कि उनकी बुराई पृथ्वी पर क्या हो गई है, बहुत बढ़ गई है। आगे, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता उनके था, मन के विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता वो है। निरंतर बुरा होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया। परमेश्वर ने मनुष्यों को जो बनाया था उसको बनाने से पछताया। ये मैंने क्या बनाया, ऐसे बनाए, मैंने तो इन्हें पवित्र बनाया था, मैंने इन्हें झूठ बोलने वाला नहीं बनाया था, मैंने इन्हें धोखा देने वाले नहीं बनाया था, मैंने इन्हें छल करने वाले नहीं बनाया था। परमेश्वर क्या देख रहा है, इसके मन से जो कुछ निकल रहा है बुरा निकल रहा है, इनके विचार बुरे हैं। इसलिए परमेश्वर क्या किया, परमेश्वर उनको देख कर पछता रहा है, मैंने इनको बनाया और ये ऐसे हो गए। कहीं ऐसा ना हो कि हम जो प्रभु के कहलाते हैं, प्रभु हमारा उद्धार करके भी पछताए। बड़े ही सतर्क और सावधानी के साथ प्रभु में चले हैं। हालेलुया। बड़ी गंभीरता के साथ चले हैं, ये जान ले कि आप प्रभु के बच्चे हैं और ये जान ले कि आप प्रभु के वो पवित्र लोग हैं जो इस पृथ्वी पर नहीं, स्वर्ग में परमेश्वर के सम्मुख रहने के लिए बुलाए गए हैं, परमेश्वर के समीप रहने के लिए, उसके उपस्थित रहने के लिए, परमेश्वर के चरणों में बैठने के लिए, उसके पवित्र लोगों के बीच में शामिल होने के लिए आप बुलाए गए हैं। इसलिए प्रियो प्रभु के लोगों, अपने आप में गंभीरता के साथ रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। उन हर एक प्रकार की बातों से जो हमारे परमेश्वर को दुखित करती हैं, जो हमारे प्रभु के हृदय को दुख देने वाली हैं, उन सब प्रकार की बातों से क्या करना चाहिए, अपने आप को बचाना है, अपने आप को बचा कर रखना है, परमेश्वर की नज़र में धर्मी व्यक्ति बनना है। प्रभु से कहना है, शमूएल को प्रभु ने पुकारा, शमूएल शमूएल, तो शमूएल ने जवाब क्या दिया, हे प्रभु कहिए आपका दास सुन रहा है। हालेलुया। ये प्रभु से कहना है, प्रभु आप बताइए, आप कहिए हम सुनेंगे, आप कहिए, आप हमें आज्ञा दीजिए हम करेंगे, आप हमें अपने वचन के द्वारा बातचीत करिए, हम करेंगे, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। प्रभु आपके हम दास हैं, आपके बच्चे हैं, हम आपकी बातों को मानकर हम कार्य करेंगे। इस प्रकार के जो कहने वाले हैं वो ही प्रभु के समीप आज्ञाकारी रह पाएंगे। हालेलुया। और शमूएल को हम लोग जानते हैं, जिसने ये कहा प्रभु कह तेरा दास सुन रहा है, ये शब्द कहे उसने, वो परमेश्वर के लिए कार्य करने वाला हुआ। परमेश्वर के द्वारा उसको बुद्धि ज्ञान मिला, परमेश्वर की सामर्थ्य मिली, और वो व्यक्ति एक ऐसा, उसने राजाओं का अभिषेक किया। वो व्यक्ति जिसने परमेश्वर की बातों को सुनकर माना, उस व्यक्ति को परमेश्वर ने न्यायी ठहराया इस्राएल में। वो परमेश्वर की ओर से भविष्यद्वक्ता ठहरा, वो परमेश्वर का प्रिय जन ठहरा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो प्रभु से हमेशा ये कहना है, आप कहिए और हम सुनेंगे,
हम करेंगे, जैसा आप चाहते हैं मेरे प्रभु वैसा हम करेंगे। इस प्रकार का अगर हम कहने वाले होंगे तो निश्चय ही परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे। जैसा परमेश्वर हमसे कहेगा जब हम वो करेंगे, हम परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे, फलवंत होंगे और आशीषित होते चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम इस पृथ्वी के लोग हैं, इस पृथ्वी पर भेजे गए हैं। हमारे जीवन की अशुद्धता के कारण हम परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे। स्वर्ग में रहने वाले स्वर्गदूतों को देखते हैं। यहेजकेल 28 अध्याय में स्वर्गदूतों में से एक स्वर्गदूत ने पाप किया। उसने क्या कहा? मैं परमेश्वर से ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा। पढ़िएगा उस वचन को, यहेजकेल 28 अध्याय 16 पद। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। तू उपद्रव से भरा और पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा। इसीलिए मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतार दिया। और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया है। आग के बीच में रहने वाले मणियों के बीच, आग के समान चमकने वाले मणियों के बीच में से तू निकाला गया। हालेलुया। तू पापी हो गया, उपद्रव से तू भर गया, तूने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया। और हे छाने वाले करूब, करूब जो है स्वर्गदूतों को कहते हैं, तू मणियों के बीच में रहता था लेकिन तू वहां से निकाला गया क्योंकि तू पापी हो गया। एक स्वर्गदूत जो परमेश्वर की महिमा से भरपूर था, जो बहुत सुंदर था, जिसके सुंदर पंख थे, उसके अंदर ही परमेश्वर ने ऐसे सुंदर बाजों को बनाया ताकि वो जब बोलता है, जब वो परमेश्वर की आराधना करता था तो वीणा और बाजे बजते थे। हालेलुया। एक ऐसा परमेश्वर की ओर से बनाया गया स्वर्गदूत था। उसके 12वें पद में देखिए क्या कहता है? तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तूने परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। तेरे पास आभूषण, मणिक, पद्मराग, हीरे, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे ढप और बांसुलियां तुझी में बनाई गईं। जिस दिन तू सिरजा गया उसी दिन वे सब तैयार की गईं। हालेलुया। और यहाँ क्या लिखता है 14 पद में? तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच में चलता फिरता था। और फिर यहां पर क्या कहता है 16 पद में? तू जब उपद्रव से भरा, तूने जब पाप किया तो परमेश्वर ने तुझे उतार कर फेंक दिया। हालेलुया। एक इतना महान, इतनी सामर्थ्य से भरा हुआ, इतना सुंदर, परमेश्वर ने उसे उत्तम स्थान उसको रहने के लिए दिया। परमेश्वर का सरदूत, परमेश्वर की आराधना करने वाला, परमेश्वर की महिमा के लिए गाने बजाने वाला, आराधना करने वाला स्वर्गदूत। लेकिन जब उसने पाप किया तो परमेश्वर ने उसे भी नहीं छोड़ा। तो हम जिन्होंने परमेश्वर की महिमा का, सामर्थ का स्वाद चख लिया है, हम जिन्होंने परमेश्वर को जान लिया है, उसकी दया को प्राप्त किया है, उसकी महिमा को, उसकी सामर्थ को प्राप्त किया है, प्रतिदिन पाप करने के बावजूद, गलतियां करने के बावजूद भी हम पर रोज फिर भी परमेश्वर दया करता रहता है। अगर हम अपने जीवन के आखिरी सांस तक अपने जीवन को बदलेंगे नहीं, परिवर्तन नहीं करेंगे, तो क्या हम स्वर्गदूत के समान नीचे नहीं गिरा दिए जाएंगे? हालेलुया। आज भी जब भी हम पाप करते हैं परमेश्वर दुखित होता है। आज भी जब हम गलतियां करते हैं परमेश्वर दुखित होता है। लेकिन हर बार हमें एक मौका देता है बदल जाएं, हर एक बार मौका देता है सुधर जाएं। वो इसी ताक में हमेशा रहता है, इसी इंतजार में रहता है कि हम सुधरें। लेकिन एक बार एक समय आएगा, वो ख़त्म होगा, दया और अनुग्रह का समय ख़त्म होगा, फिर पछताने से कुछ भी नहीं होने वाला। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो समय हमारे लिए है उसमें अपने आप को पवित्रता से सजाना है, अपने आप को भक्ति में रखना है, ताकि हम परमेश्वर के सामने
भक्ति में रहकर, पवित्रता में रहकर परमेश्वर को अपने कामों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा प्रसन्न कर सकें और उस स्वर्गीय महिमा में जो उसने हमारे लिए बनाई है प्रवेश कर सकें। हालेलुया। सोच लीजिए, जब उसने स्वर्गदूतों को छोड़ा नहीं, उनको जब पृथ्वी पर फेंक दिया, तो हमारे लिए क्या करेगा? क्या अगर हम परमेश्वर की जो दया हमने पाई है, अगर हम नहीं बदलेंगे तो ऐसे ही हम त्यागे जाएंगे। लेकिन अगर हम अपने जीवन को बदल लें और अपने जीवन को सही कर लें, हम स्वर्ग में आदर के योग्य होंगे। हालेलुया। उस लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों के साथ, उस परमेश्वर के पवित्र लोगों के साथ जो स्वर्ग में है, उस महिमा से भरे हुए परमेश्वर के भक्तों के साथ, जो जिन्होंने इस पृथ्वी पर रहकर परमेश्वर के लिए पवित्र जीवन जिया, भक्ति का जीवन जिया, और आज वो स्वर्ग में पवित्र लोगों के साथ हैं। हमें भी एक मौका मिलेगा और वो मौका हमारे लिए अद्भुत होगा और युगान युग तक हम परमेश्वर के साथ रह पाएंगे। उस महिमा में, उस पवित्रता के स्वर्ग में हम रहने का हमें सौभाग्य मिलेगा। हालेलुया। बड़ी गंभीरता के साथ प्रभु में चलना है। प्रभु के साथ चलना कोई छोटे छोटे जैसे बच्चे खिलौनों के साथ खेलते हैं, बच्चे गुड्डे गुड़ियाँ वाला गेम खेलते हैं, वैसा खेल खेलने वाला परमेश्वर का काम नहीं है। परमेश्वर की आराधना वैसे करने वाला नहीं है। परमेश्वर के साथ चलना ऐसा खेल नहीं है। परमेश्वर के साथ गंभीर बनने की ज़रूरत है। परमेश्वर का भय मानने की ज़रूरत है। अगर मानोगे तो परमेश्वर आदर देगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर को आदर दोगे, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करोगे, तो तुम भी ऊंचे किए जाओगे और परमेश्वर में आशीषित किए जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे जीवन में जब अशुद्धताएं रहती हैं, जब हम परमेश्वर के हृदय को बार बार दुखित करते हैं, प्रभु का वचन कहता है यशायाह पहले अध्याय में कि तुम्हारी अशुद्धता के कारण तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। तुम्हारे जीवन में जो पाप है उसके कारण तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। पढ़िएगा यशायाह पहला अध्याय उसका 15 और 16 पद। और जब मेरी ओर हाथ फैलाओ, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना करो ना करो, तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो, अपने को धोकर पवित्र करो। मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। हालेलुया। कहता तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, अगर तुम अशुद्ध हो, अगर तुम पाप में परमेश्वर की महिमा को जानने के बावजूद भी पाप में पड़े हुए हो, परमेश्वर को जानने के बावजूद भी संसारिक प्रकार के गलत बातों के में पड़े हो, पाप का जीवन, गलत प्रकार का जीवन जी रहे हो, परमेश्वर के हृदय को दुखित कर रहे हो, प्रभु कहता तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। पहले अपने आप को पवित्र करो। हालेलुया। अपनी आंखों से अपने बुरे कामों को दूर कर दो, अपने मन को पवित्र करो, अपने मन से उस गलत प्रकार की बातों को दूर करो, तब मैं तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, तुम मेरे लोग हो, मैं तुम्हें क्षमा करने वाला हूं। प्रभु हमें क्षमा करने वाला है। प्रभु हमें कभी भी धोखा देने वाला प्रभु नहीं है कि हम प्रभु के पास जाएं और प्रभु कहे नहीं मुझसे नहीं होगा, नहीं मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सकता। लेकिन जब तक हमारे जीवन में परमेश्वर का भय और गंभीरता नहीं रहेगी, हम परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ सकते। हालेलुया। परमेश्वर के डर भय में अगर रहेंगे तभी फलवंत होंगे, आशीषित होंगे और परमेश्वर में बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन को पवित्र करना बहुत आवश्यक है ताकि हम परमेश्वर के प्रिय जन ठहर सकें। दानियल ने जब प्रार्थना करना शुरू किया, स्वर्गदूत जिब्राइल स्वर्गदूत उसके पास भेजा गया और उसने क्या कहा दानियल से? हे दानियल, तू अति प्रिय पुरुष ठहरा है। हालेलुया। परमेश्वर की नज़र में तू कौन सा ठहरा है? अति प्रिय पुरुष ठहरा है। क्योंकि दानियल के काम परमेश्वर की नज़र में बिल्कुल सही थे। दानियल परमेश्वर की नज़र में सच्चा व्यक्ति था, गंभीर व्यक्ति था, भय मानने वाला था। इसलिए परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर कहता है दानियल से, तू अति प्रिय पुरुष ठहरा है। जिस दिन से तूने प्रार्थना करना शुरू किया उसी दिन मैं तेरे लिए भेजा गया।
देखिए, वो पवित्र है, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाला व्यक्ति है। जिस दिन उसने प्रार्थना करना शुरू किया, उसी दिन स्वर्ग से एक स्वर्गदूत उसके लिए भेजा गया, उसकी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए। हम कई सालों से करते आते हैं, हमारी जवाब नहीं मिलता, क्योंकि हम अंदर से सही होना चाहिए। मैं दोष नहीं लगा रहा, लेकिन हमारा मन हमें दोष लगाएगा कि हम सही नहीं हैं। हालेलुया। कई वर्षों से प्रार्थना करते आते हैं, मन को सही करना आवश्यक है, परमेश्वर के योग्य अपने जीवन को बनाना आवश्यक है। जब प्रभु के योग्य बना लोगे, स्वर्ग के फाटक खुलेंगे, स्वर्ग के द्वार खुलेंगे, उत्तर आपकी गोद में लौटेगा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र परमेश्वर के सम्मुख गंभीरता के साथ रहते हो, परमेश्वर भी आपको बढ़ाने के लिए गंभीर हो जाएगा। परमेश्वर के साथ अगर मजाक करते हो, वो भी आपके साथ मजाक करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम का निरादर करते हो, कुछ नहीं पाओगे। परमेश्वर के नाम का अपमान करते हो, कुछ नहीं पाओगे। परमेश्वर को आदर देते हो, बाइबल में लिखा है, जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। अगर आप उसको आदर दोगे, वो आपको आदर देगा, वो आपको ऊंचा करेगा, वो आपको बढ़ाएगा। इसलिए प्रियो प्रभु के लोगों, अपने जीवन को परमेश्वर के योग्य बनाओ। इसलिए कहता है एक वचन में इफिसियों में कि तुम्हारा चाल चलन, इफिसियों 5वां अध्याय और उसका 3 पद और 4 पद हम लोग पढ़ेंगे। इफिसियों 5 अध्याय का, तुम्हारा चाल चलन पवित्र लोगों के समान होना चाहिए, और ना निर्लज्जता, ना मूर्ता की बातचीत की, न ठड्डे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती। ना निर्लज्जता और ना मूर्ता की बातें, ना ठट्ठे की बातें, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। आगे, क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन तीन पद को पढ़े, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम और किसी भी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। लोभ की चर्चा तक भी ना हो। वो पवित्र लोग जो स्वर्ग में बैठे हैं, जो पवित्र लोग इस पृथ्वी पर भी अभी भी जीवित हैं, वे पवित्र लोगों के बीच में ना लोभ की बात दिखाई दी, ना व्यभिचार की बातें दिखाई दी, ना किसी भी प्रकार की अशुद्ध बातें दिखाई दी, ना निर्लज्जता की बातें दिखाई दी, ना मूढ़ता की बातें दिखाई दी, ना ठट्ठे की बातें दिखाई दी। केवल उन लोगों के जीवन में धन्यवाद ही धन्यवाद ही धन्यवाद ही दिखाई दिया। हालेलुया। परमेश्वर के लिए जीना ही दिखाई दिया, परमेश्वर के लिए उनके मनों में आदर ही दिखाई दिया, उनके जीवन में परमेश्वर के लिए सम्मान ही दिखाई दिया। ऐसा ही उन पवित्र लोगों के समान तुम्हारा भी जीवन हो, परमेश्वर ये कहते हैं। उन पवित्र लोगों के समान तुम्हारा जीवन हो। कुछ लोग कहते हैं हम पवित्र नहीं बन पाएंगे, हम तो मिट्टी के हैं, हमसे पाप होता है। कितने हम लोग, कई लोग गरीबी में रहते हैं, बहुत गरीबी में, सोचते हैं बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे, फिर भी पढ़ाते हो ना। भले प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाते, सरकारी स्कूल में पढ़ाते हो बच्चों को। हम सोचते हैं हम अच्छा खा नहीं पाएंगे, लेकिन एक दिन कोशिश करके बढ़िया पसंद का भोजन लेकर आते हो, करते हो। सोचते हम वहां जा नहीं पाएंगे, बहुत दूर है, लेकिन फिर भी कोशिश करके जोड़ बटोर के फिर भी एक बार घूमने जाते हो, घूम के आते हो। तो कहते हैं कि प्रभु के लिए पवित्र बनना असंभव है, हम पवित्र नहीं बन पाएंगे। कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आप प्रभु के साथ पवित्र बनने की कोशिश करोगे ना, वो अपने हाथों में आपको थाम लेगा और वो पवित्र बनाने के लिए आपके लिए भी वो कार्य करना शुरू करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के लिए बदलना, परमेश्वर के लिए पवित्र बनना, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना कोई कठिन बात नहीं है। आप जब प्रभु के सामने 10 कदम आओगे, 1 कदम भी आओगे, वो 2 कदम आकर आपको थाम लेगा। हालेलुया। वो ये नहीं कहेगा कि मेरा बेटा मेरे पास आ, वो कहेगा ठीक है तू भी मेरे पास आ रहा, मैं भी तेरे पास आऊंगा। हाजिरा जो अब्राहम ने जिसको निकाल दिया,
अपने बेटे इश्माइल को लेकर निकली और एक ऐसे बंजर जगह पर जहाँ पर कोई हरियाली नहीं थी, चारों तरफ रेगिस्तान था, उस जगह पर पहुंची। उसके पास जो रोटी थी रोटी खत्म हो गई, जो पानी था वो पानी खत्म हो गया और वो रोने लग गई क्योंकि उसका बच्चा प्यास से तड़प रहा था। वो सोच रही मेरा बच्चा मर जाएगा। अब वो काफ़ी दूर जाकर अपने बच्चे से दूर जाकर उसको लिटाकर दूर जाकर रो रही थी। वो सोच रही थी पता नहीं अब क्या होगा। वो परमेश्वर को पुकारने लगी, परमेश्वर मेरा बच्चा मर जाएगा। परमेश्वर ने देखा कि ये मुझे पुकार रही है, ये मेरी प्रार्थना को सुन रही है, प्रार्थना कर रही है, मुझसे मांग रही है। प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसी स्थान पर जहाँ पर वो जंगल में, जहाँ पर मरुस्थल में, रेगिस्तान में वो पुकार रही थी, वहीं पर परमेश्वर ने एक बड़ा गड्ढा बनाया और ज़मीन के अंदर से परमेश्वर ने पानी को दिया। हालेलुया। उसे वहाँ पर पानी का कुआं दिखाई दिया। उस गड्ढे को परमेश्वर ने बना के एक पानी का कुआं सा बना दिया। उस जगह पर परमेश्वर ने पानी दिया। एक अद्भुत परमेश्वर, जब आप उसके पास एक कदम जाओगे वो 2 कदम आएगा। आप उसके लिए एक काम करोगे वो आपके लिए 2 काम 4 काम करेगा। वो आपके समीप आगे बढ़कर आपको भलाई करने के लिए, ऊंचा करने के लिए आएगा। हालेलुया। हाजिरा का बेटा मर जाता, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, उसने मुझे पुकारा है, मैं उसके लिए दूंगा। परमेश्वर ने उसको दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कभी आपको छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। इसलिए परमेश्वर में पवित्र बनना भी कोई कठिन बात नहीं है, एक सरल सा काम है। लेकिन उस सरल से काम को जब आप करोगे, परमेश्वर भी अपने हाथों में थाम कर आपको उसी मार्ग में लेकर चल जाएगा। हालेलुया। आप बढ़ते जाओगे, आप आशीषित होगे, आप परमेश्वर के पवित्र लोगों की लिस्ट में होगे जो स्वर्ग में हैं। और परमेश्वर के लोग जो स्वर्ग में बैठे हैं वो आप जैसे पवित्र लोगों का इंतजार करने के लिए, स्वागत करने के लिए खड़े हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि इस पृथ्वी पर अनेकों लोग पवित्र हों और मेरे समीप आकर खड़े हो जाएं। हालेलुया। एक बड़ी भीड़ स्वर्ग में आपका इंतजार कर रही है। आपको पवित्र बनने की आवश्यकता है, आपको अपने जीवन की कमियों को दूर करने की आवश्यकता है। इसलिए वो कहता है तुम्हारा चाल चलन पवित्र लोगों के जैसा हो, कोई भी अशुद्ध बात, अशुद्ध चाल चलन की चर्चा तक तुम्हारे बीच में नहीं होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु कैसा है हमारा? एक ऐसा अद्भुत परमेश्वर है कि हम अशुद्ध हैं, हम अशुद्धों को छू कर वो शुद्ध करता है। हम अपवित्र हैं, वो उसको छू कर पवित्र करता है। एक ऐसा प्रभु, उसके हम गंदे हैं, हमें छूने से वो गंदा नहीं होता, हमें छूने से वो हमें ही पवित्र कर देता है। हालेलुया। एक ऐसा प्रभु है, एक ऐसे परमेश्वर की हम लोग आराधना करते हैं। वो ये नहीं कहेगा गंदे हो चले जाओ। यीशु मसीह के पास कोढ़ी आए, कोढ़ियों को देखकर लोगों ने पत्थर मार के भगा देते थे कि कहीं इनका कोढ़ हमें ना लग जाए। उनके लिए एक अलग बस्ती होती थी। लेकिन जब यीशु मसीह वहां गए और कोढ़ी लोग भी यीशु के पास आए, यीशु मसीह ने उनको छुआ, छू कर सबको चंगा किया। हालेलुया। शारीरिक अशुद्धता परमेश्वर के लिए कोई मायने नहीं रखती, मायने रखता है उनका समर्पण। हालेलुया। मूसा भेड़ बकरी चरा रहा है पहाड़ पर। उन पहाड़ों को अगर आप देखोगे, उस पहाड़ों पर छोटे छोटे पेड़ लगे हैं, वहाँ पर पेड़ों में पत्तियाँ उसको खाती रहती हैं। पहाड़ों पर चढ़ना उतरना होता है और बहुत गर्मी होती है। जहाँ पर मूसा पहाड़ पर, जिस पहाड़ पर वो बकरी चराता था, बहुत गर्म क्षेत्र है, नंगे पैर आप नहीं चल सकते। मूसा ने एक झाड़ी को देखा जलती हुई, कि वो जल रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही। वो चढ़ा, कोशिश करके चढ़ा और चढ़कर जाकर क्या देखता है, झाड़ी जल रही। और पास जाता है, परमेश्वर क्या कहते हैं, अपने पैरों से अपनी जूती उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है। उसने अपनी जूती उतारी और आगे बढ़ा प्रभु से बात करने के लिए। क्या मूसा नहा धो के गया था? है नहा के गया था झाड़ी का दर्शन करने के लिए? बकरी चरा रहा था, भेड़े चरा। कितनी बदबू आ रही होगी उसके पास से, कितनी भयंकर, कपड़े भी उसके मैले कुचेले। और चढ़ गया ऊपर, चढ़ने में कितना पसीना, चढ़ गया और जाकर परमेश्वर से बात कर रहा है। परमेश्वर आकर उससे बातचीत कर रहा है। परमेश्वर के लिए शारीरिक प्रकार की इन सब चीज़ों से परमेश्वर मतलब ज़्यादा नहीं रखते। वो ये सोचते हैं कि इसका मन मेरे लिए कैसा है। हालेलुया।
परमेश्वर ने उसकी अशुद्धता को नहीं देखा कि उसके शरीर अशुद्ध है, इसलिए पहले ये नहा के, मूसा से कहूँगा जा नहा और नहा कर आना, फिर तू मेरा दर्शन करेगा। नहीं, हालेलुया। चर्च में आना चाहिए, नहा धो के फ्रेश होके आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? सुस्ती नहीं आती है। मूसा तो झाड़ी की जलती हुई आग को देखकर उसके होश उड़ गए, उसकी नींद ऊंद, उसकी सारे मतलब कि आलस ही खत्म हो गया होगा। अरे इतना भयंकर कि झाड़ी जल रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि पास्टर जी तो अच्छी बात कह रहे हैं और ठंड में नहा के नहीं आएंगे, मजे से आए, जैसे तो वैसे बन के आएंगे। हालेलुया। इस वचन का मतलब ये नहीं है। इस वचन का मतलब ये है कि हम कुछ भी हों, हम कोई काम, कैसा भी काम क्यों ना कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर के हम प्रिय हैं, परमेश्वर हमसे प्यार करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे प्यार करता है। और अपने आप को धोकर शरीर को अच्छे वस्त्र पहनने का मतलब ये है कि अपने आप को आप तैयार करके आए हैं कि आप प्रभु से आज बात करना है आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। आप प्रभु से बात करने के लिए आए हैं, आप तैयार हो के आए हैं, आप अच्छे वस्त्र पहन के आए हैं। कुछ लोग प्रार्थना में सोचते हैं लोअर पहन के चले जाते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कैपरी पहन के चले जाते हैं। परमेश्वर के समय तैयार हो के आओ अच्छे से। प्रभु से मिलने आए हो, किसी डीएम से मिलने जाना तो कैपरी पहन के नहीं जाओगे ना, बढ़िया से कपड़े अच्छे से पहन के जाओगे, ताकि आगे वो अधिकारी बैठा है, वो मिलेगा तो बातचीत करेगा तो अच्छे से बन के जाएंगे। परमेश्वर से मिलने के लिए आने से ऐसे ही चले जाते। क्यों आते हो? प्रभु के सम्मुख तैयार होकर आना चाहिए। हालेलुया। कुछ समय पहले कुछ लोग आए थे, चर्च में आए, वो लोग ऐसा लग रहा वो सो के उठ के चले आए हैं। उनके बाल सब खड़े ऐसे खड़े हैं और कपड़े भी ऐसे ही पहन रखे हैं और मुंह भी सही से नहीं धुला, ऐसे चले आए और प्रार्थना में आकर बैठे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के समीप आना है तो अपने आप को, मन को भी पवित्र करके आना है, शरीर को भी धोकर आना है। हालेलुया। और मूसा का पहला दर्शन था, लेकिन उसके बाद जब मूसा परमेश्वर के समीप जाता था तो वो जानता था कि मैं किसके समीप जा रहा हूँ। वो अपने आप को पूरी तैयारी के साथ और पवित्रता के साथ अपने आप को करके परमेश्वर के समीप जाता था। हालेलुया। और जब इस्राएलियों को परमेश्वर ने कहा मैं होरे पर्वत पर मिलूंगा, तो इस्राएलियों से कहा अपने आप को शुद्ध कर लेना, अपने वस्त्रों को बदलना, अपने आप को पवित्र बनाकर रखना, और मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। और परमेश्वर इस्राएलियों को मिलने के लिए सीने पहाड़ पर उतर कर आया और वो अपने आप को शुद्ध और पवित्र करके, अपने वस्त्रों को धो के, शरीर को धोकर, अपने आप को पवित्र करके परमेश्वर का दर्शन पाने के लिए खड़े थे। ऐसी ही तैयारी हमारे अंदर भी होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। पवित्रता का बहुत ही हमारे जीवन में विशेष महत्व है। एक कलीसिया पवित्र कलीसिया होनी चाहिए। इसीलिए परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को अपने लोगों के ऊपर उड़ेलता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई देता है, पवित्र आत्मा की बातों के द्वारा वो बातचीत करता है, वो सलाह सम्मति देता है, ताकि मेरे लोग पवित्र बनकर रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। भक्ति करने वाले लोग, पवित्रता के साथ रहने वाले लोग जो हैं पवित्र हैं, वो धर्मी हैं। कितने भी पवित्र आप बन जाएं, लेकिन परमेश्वर के समान तो पवित्र आप नहीं बन सकते। हालेलुया। परमेश्वर के समान कभी पवित्र, लेकिन परमेश्वर के समीप गंभीर होना बहुत आवश्यक है। गंभीरता के साथ अपने जीवन को पाप से, बुराई से बचाने की आवश्यकता है। प्रकाशित वाक्य में पहले अध्याय में जब हम लोग देखते हैं, यूहन्ना ने जब दर्शन देखा, प्रभु यीशु मसीह का दर्शन देखा, तो वहां पर आप पढ़ सकते हैं 17 पद में, पहला प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 17 पद। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे वेदा था। 17 जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, हाँ, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं प्रथम, अंतिम और जीवता हूँ। हालेलुया। जब वो दर्शन देख रहा है यीशु मसीह को, दर्शन में प्रभु को देख रहा है, तो जैसे ही उसका चेहरा उसने देखा,
प्रभु का चेहरा देखते ही वो मुर्दे के समान गिर पड़ा। अब वो स्वप्न में देख रहा है, वो शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन नहीं कर रहा है, शरीर में है लेकिन उसकी आत्मा स्वर्ग में है। उस समय परमेश्वर उसको दर्शन देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह। उस दर्शन को देखते हुए वो क्या देख रहा है? वो मुर्दे के समान उसकी आत्मा प्रभु के सामने गिर पड़ी। एक तो वो परमेश्वर का चेला भी है, परमेश्वर का भय मानने वाला यीशु मसीह का चेला है, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की तरह चुना हुआ व्यक्ति है। उसने अपने आप को कैसे पवित्र बना कर रखा, इस योग्य उसने अपने आप को पवित्र बनाया कि वो प्रभु यीशु मसीह के उस सामर्थी चेहरे का दर्शन कर सके। हालेलुया। लेकिन इतना पवित्र होने के बावजूद भी इतना भी वो पवित्र नहीं बन पाया कि वो प्रभु यीशु मसीह का चेहरे का दर्शन कर सके। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने जब उसे छुआ तभी वो उठकर खड़ा हुआ। हालेलुया। तभी वो यीशु का दर्शन किया। और यीशु के चेहरे को जब उसने देखा तो कैसा चेहरा है? 13 पद से पढ़िए 16 तक। और उन दीपटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने, उसके पैरों तक का उसने वस्त्र पहन रखा था, और छाती पर सोने का पटका बांधे हुए था। छाती पर सुनहरा पटका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन बरन पाले के समान उज्जवल थे। उसका सिर और बाल जो थे बिल्कुल श्वेत थे, जैसे पाला होता है उसकी तरह श्वेत ऊन के समान उज्जवल बिल्कुल सफेद थे। और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थीं। उसकी आंखें जो थी आग की ज्वाला के समान थीं। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे। उसके पांव जो थे उत्तम पीतल के समान, जो भट्टी में जाकर तपाया हो वैसे चमक रहे थे। और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। उसका शब्द ऐसे था जैसे भयंकर जल की आवाज आती है, वैसे बहुत ही भयंकर प्रभु यीशु मसीह का शब्द उसने देखा। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। उसके दाहिने हाथ में 7 तारे दिखाई दिए उसको। और उसके मुख से तेज 2-धारी तलवार निकलती थी। और प्रभु यीशु मसीह के मुख से तेज 2-धारी तलवार के समान शब्द निकलते थे। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था, हाँ, जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। सूर्य जब कड़ी धूप के समान चमकता है उसके समान प्रभु यीशु मसीह का मुंह चमक रहा था। हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसा महान परमेश्वर, ऐसा सामर्थ्य, ऐसा पवित्रता से भरा हुआ, ऐसा सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर, उसका दर्शन पाने के लिए इस पृथ्वी पर उसके लिए तैयारी करने के लिए हमें कैसे अपने जीवन को ढाल कर तैयार करना चाहिए। हालेलुया। बड़े ही गंभीरता के साथ प्रभु के साथ रहें, क्योंकि आप इस पृथ्वी पर नहीं स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहने के लिए चुने गए हैं। ये प्रभु की एक दया है, जो प्रभु यीशु मसीह की दया है, जो हम गलतियां भी करते हैं तब भी वो माफ़ करता है, वो फिर भी क्षमा करता रहता है। लेकिन हमें उसके लिए अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है, अपने आप को धर्मी बनाने की आवश्यकता है। वो स्वर्ग का परमेश्वर जो हमारा प्रभु है हमें अपनी पवित्र आत्मा दे, ऐसा एक प्रार्थना करना चाहिए। हमारी अगुवाई करे, हमें अपनी सामर्थ्य से भरे और पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा हमें वो पवित्र बनाए और हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, उन पवित्र लोगों के साथ रहने के लिए हम तैयार हो सकें। हालेलुया, हालेलुया। पतरस की पत्री में कहता है, पहला पतरस पहला अध्याय 15 पद में, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तुम्हें भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनना है। तुम्हें जिसने बुलाया है वो एक पवित्र परमेश्वर है, वो औरों के समान नहीं है, वो एक पवित्र परमेश्वर है। और वो चाहता है कि मेरे भक्त लोग, मुझसे प्रार्थना करने वाले भी पवित्र बन सकें। और प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय और उसका 2 पद को पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 21 अध्याय और उसका 2 पद, 21 का 2। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी, वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। प्रभु हमें कहाँ रखना चाहता है? एक ऐसे नगर को प्रभु ने, पवित्र स्थान को बनाकर रखा है, वो दुल्हन के समान सजा हुआ है। हालेलुया। वो दुल्हन के समान सजा हुआ। जितने भी इस पृथ्वी पर परमेश्वर की
परमेश्वर के सम्मुख अपनी दौड़ को पूरा करके गए, वो परमेश्वर के राज्य में शांति पा रहे हैं, आनंद पा रहे हैं। मेरे प्रियो, हमें भी प्रभु में अपनी अच्छी दौड़ को दौड़ना है, क्योंकि वो पवित्र नगर है। अब पवित्र जो नगर है उसमें अशुद्ध लोगों के लिए जगह नहीं है। पवित्र नगर है, पवित्र लोगों के लिए बनाया गया, आप सब के लिए बनाया गया है। अपने जीवन को सवारें, सजाएं। कहता है पवित्रता से शोभामान होकर अपने परमेश्वर को दंडवत करो। हालेलुया। वो पवित्र परमेश्वर ने एक पवित्र नगर को बनाया है। वो नगर आपके लिए बनाया, वो आज भी आपका इंतजार कर रहा है। वो ऐसा परमेश्वर सवारा है कि सुंदर स्थान को बना कर रखा है। भक्ति करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर के योग्य जीवन बिताइए और ऐसा जीवन बिताएं, प्रभु को प्रसन्न करें अपने जीवन के द्वारा। उस महिमा में, उस सामर्थ्य स्थान में आप प्रवेश कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है परमेश्वर के निकट आओ, पवित्रता से शोभामान होकर अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करो। वो पवित्र परमेश्वर है। अब पवित्र बनना कोई कठिन बात नहीं है। प्रभु के समीप चलना होगा, प्रभु की आज्ञा को मानना होगा। आप परमेश्वर में पवित्र बनेंगे। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा आपको चलाएगा, पवित्र आत्मा ही आपको संभाल लेगा और आप प्रभु के साथ एक कदम आएंगे। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करके 2 कदम 4 कदम आपको प्रभु के सम्मुख ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया।